नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा वृश्चिक राशि पर है। विषय नया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि संभलने की बात है। साजिश एवं जोखिम के खतरे। अगले 2 महीने कुछ ग्रह ऐसे आ रहे हैं जो आपके खिलाफ साजिश भी है और जोखिम भी है, और उसके खतरे। तो जोखिम शब्द के कई सारे अर्थ हैं। जोखिम ना उठाएं, जोखिम भरा कार्य ना करें, जोखिम पूर्ण कार्य करने से नुकसान हो सकता है। जोखिम ये भी है, कोई दवाई चल रही है, आपने कोई डॉक्टर बदल दिया या ड्रग चेंज किया, तो उसको सोच समझ के ले, या वो नुकसान ना दे करे दवाई। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। मंगल अष्टम भाव, ये मृत्यु स्थान है। वृश्चिक राशि का अष्टम भाव है, शत्रु राशि भी है और राशि का स्वामी भी है। इस संसार में 2 चीज़ बहुत फेमस हैं, छठा और 8वां स्थान। ज्योतिष में खास तौर से छठे का स्वामी 8वें में और 8वें का स्वामी छठे में हो, तो ये रिस्क लेने वाले काम, जोखिम वाले काम। कोई मशीन पर काम करता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ट्रैफिक में आप चला रहे हैं गाड़ी, खान पान, गलत खान पान, कोई दवाई, या ऊपर हाइट पर चढ़ करके काम कर रहे हैं कुछ, तो उन बातों में केयरफुल रहना जरूरी नहीं कि सबके लिए कोई कष्ट देने वाला ग्रह आएगा। सावधान रहना या सावधानी के लिए बताना कोई बुराई नहीं है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आपका जो द्वितीय भाव है ये बहुत पीड़ादायक बन गया है, क्योंकि यहाँ शनि की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। इसलिए ये जोखिम जो है, ये दोनों भाव एक दूसरे के 180 अंश पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और विडंबना यह है कि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शुक्र की भी दृष्टि नहीं है। सिर्फ जोखिम से सावधान, लेकिन साथ में रेमेडी क्या बताई गई? बृहस्पति रक्षक, तुम रक्षक काहू को डरना। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, हनुमान जी की उपासना जो वृश्चिक राशि वाला करेगा, जिस दिन करेगा उस दिन तो सुरक्षित ही रहेगा। उस दिन आपको, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो बताई बात, ये सिर्फ सावधानी के लिए है। अब आइए आपके लिए निरंतर कई प्रकार की परेशानियां जो देने वाले ग्रह हैं, ये केतु और राहु, ये केंद्र में है। तो केंद्र जो है ये बहुत कुछ कहता है, आपके जीवन की पूरी पर्सनालिटी, पूरा इतिहास, और दो लफ्ज़ों में बयान कर सकता है। 2 शब्दों में पूरी कहानी की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ये दोनों ग्रह। नंबर 1, केतु का काम है डिटैचमेंट, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता। ये पिता का स्थान है। ये पिता को डिटैच करता है या पिता से डिटैच करता है। नौकरी या कार्य क्षेत्र से उसको अलग करने की कोशिश करता है ये केतु। यहाँ से केतु यहाँ बैठकर मनुष्य के तो ऐसी नौकरी दिलाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, संविदा, कम समय के लिए, जब चाहो छोड़ दो, जब चाहे उस पर सवार हो जाओ। लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ आने के बाद बदल जाएगी। तो केतु का डिटैचमेंट, यानी कि केतु अलगाववाद, विरक्ति का प्रतीक है। और ये बैक्टीरिया का भी कारक है, खेलों का भी कारक है, और कर्म से विमुक्त होने का भी कारक है। लेकिन वहीं उल्टा 180 अंश पर बैठा हुआ उसी धुरी पर, वही धुरी है राहु, मनुष्य की पिपासा को बढ़ाता है जिस हाउस में बैठा है। अब यहाँ बैठ गया तो आपकी प्यास किसके लिए है? आपकी नौकरी के अलावा, नौकरी का मैंने केतु को बताया, लेकिन आपके घरेलू सुख, घरेलू साधन, माता,
और यानी कि परिवार, आपके सुख साधन, जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, घरेलू जितने भी संसाधन, लग्जरियस आइटम होते, उनके प्रति आपकी प्यास को बढ़ाता है। ये बेचैन कर देता, बेकरार कर देता उस हाउस के लिए जहां पर बैठा है। सप्तम भाव हो तो सप्तम भाव से रिलेटेड समस्याओं में बेचैन कर देता है मनुष्य को। ऐसे ऐसे काम होते हैं मैरिज लाइफ में, बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। ये बात हुई। अष्टम भाव के मंगल का जोखिम बताया मैंने। अब आइए, सारी चीज पॉजिटिव शुरू होंगी। अब इनकम हाउस में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, अच्छे वस्त्र, अच्छा स्वास्थ्य, ये प्रतीक बन जाता है इस बात का, क्योंकि केंद्र का स्वामी है। एक नया विषय देखिए क्या है। शनि की मित्र दृष्टि है यहाँ पर, इस राशि पर भी और यहाँ भी। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा धनवान योग बनाते हैं, और धनवान योग नहीं बनाते फिलहाल तो एक दूसरे के प्रति दृष्ट, यानी कि शुक्र यहाँ जब दृष्टि डालता है तो ये उच्च राशि बनती है इसकी। इसलिए इसका अट्रैक्शन, अफेक्शन और रिएक्शन ये होगा कि इस भाव की वृद्धि, आपकी संतान भाव की वृद्धि करता है ये ग्रह। एक, दूसरा शनि और तीसरा बृहस्पति। एक नई चीज और देखिए कि बृहस्पति आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित तो करता ही है, पराक्रम को भी ये 3 ग्रह बढ़ा रहे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है। और इस राशि को सुरक्षित करना ये गारंटी पीरियड में है। अब इनको गारंटी मिल गई है बृहस्पति की अमृत तत्व दृष्टि, इसीलिए लिखा गया तुम रक्षक काहू को डरना, बृहस्पति रक्षा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बता दिया कि बृहस्पति रक्षक है, अब कोई खतरा नहीं है। फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ लोग जो डिप्रेशन, अशांति, तनाव, चक्कर आना या कोई इन्फेक्शन या बीमारी के कारण बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, महिला हो या सीनियर सिटीजन हो, इसमें लोग खुद ही अपने दिमाग से ही हिसाब लगाते हैं ये तो पुरुषों के लिए होगा वीडियो, तो फिर लोग महिलाएं लिखेंगी क्या ये लेडीज के लिए भी है, तो कुछ बोलेंगे ये किसानों के लिए भी है या स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो भाई वृश्चिक राशि तो वर्ल्ड के किसी भी आदमी की और औरत की हो सकती है, तो ये सब के लिए है। लेकिन खास तौर से ये विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए कहा जा रहा है। एक नया चमत्कार अगले 2 महीने में होने वाला है, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार या प्रतिष्ठा, उस क्षेत्र में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, यानी कि तरक्की और खुशहाली का योग है। और उनके लिए खास तौर से जिनका प्रमोशन ड्यू है उनके लिए अच्छी खबर आएगी, इसी वर्ष आएगी, जल्दी आएगी। जो लोग किसी भी सेक्टर में, जैसे प्राइवेट या सरकारी बिजनेसमैन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जज तथा ठेकेदार हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, स्पोर्ट्स का काम करते हों, या कोई शराब का व्यापारी है या मशरूम बेचता है या सब्जी का व्यापारी है, सारे के सारे काम इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। कोई लेबोरेटरी में काम करता है तो ये कि केतु जो है लेबोरेटरी और सूर्य सरकारी अधिकारियों पर शिकंजा भी कसेगा, क्योंकि केतु जो है उनके लिए कुछ कष्टकारक बन सकता है। इसलिए मैंने लिखा साजिश हो सकती है और जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत बड़ा वरदान और चमत्कार से कम नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।